बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर कोई कंज्यूमर अशिया ख़रीदता है तो उसको कोई कानून की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल है या नहीं? कोई अगर सब स्टैंडर्ड सर्विसेज दे देता है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन हासिल है या नहीं? तो इसमें बिल्कुल हासिल है दोनों। सबसे पहले तो ये कि सारिफ या कंज्यूमर कौन है और कौन नहीं है। मैं अगर जाके एक मोबाइल ख़रीदता हूँ या चार्जर ख़रीदता हूँ या हैंड फ्री ख़रीदता हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, और जो मोबाइल को बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है। वो फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे मोबाइल तैयार हो रहे हैं, वो चार्जर तैयार हो रहा है, वो हैंड फ्री तैयार हो रही है। और दूसरी चीज़ इसमें कि सारिफ की डेफिनेशन में सर्विसेज प्रोवाइडर भी आते हैं जो लोग अपनी खिदमात देते हैं, जैसे कि मकैनिक हैं, जैसे कि कारपेंटर्स हैं। अपने घर बनवाना है तो मैं कंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा, वो मुझे अपनी खिदमात पेश करेगा और खिदमात के एवज़ में मुझसे पैसे लेगा तयशुदा, और मुझे मेरा घर तमीर करके देगा। अगर उसमें कोई बदनीति शो करता है या कोई कंस्ट्रक्शनल फॉल्ट रह जाता है या नक्शे के मुताबिक नहीं बनाता तो मैं सारिफ हूँ और वो सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें यह है कि जब मुझे ग्रीवियंस हुई है, जब मुझे नुकसान पहुँचा है, मुझे मेरी मतलूबा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई, तो मैं 15 दिन का तहरीरी लीगल नोटिस दूंगा थ्रू कोरियर अपने मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को, जिसने मुझे खिदमात दी हैं या जिसने मुझे चीज़ बना के दी है उसको। और अगर 15 दिन के अंदर वो मेरा मसला हल कर देता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो फिर मैं विद इन 30 डेज़ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में मैं केस फाइल करूँगा। इसमें ना सिर्फ मैं उस अशिया की कीमत वापस मांग सकता हूँ या मैं खिदमात सर्विसेज की कीमत वापस मांग सकता हूँ जो मैंने पे किया उसको, और इसके साथ साथ मैं हर्जाना और डैमेजेस भी मांग सकता हूँ। मेंटल टॉर्चर के लीगल एक्सपेंसेस मांग सकता हूँ मैं उससे। जब ये केस अदालत में दायर होगा, अदालत सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर को नोटिस करेगी कि आप आएँ, आपने क्यों इसको मतलूबा खिदमात नहीं दी या आपने क्यों इसको ख़राब चीज़ दे दी है। बंदा या कंपनी आएगी, आके इसमें अपना रिटर्न रिप्लाई फ़ाइल करेगी। उसके बाद अदालत एक पेशी डालेगी, डेट ऑफ हियरिंग देगी, जिस पे दोनों को पर्सनली बुलाएगी, कंज्यूमर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी, कि अगर आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसमें तो वो कर लें। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ये केस ख़त्म हो जाएगा। अगर वो दोनों ही नहीं मानते और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आते तो फिर अदालत इसमें सबूत लेगी, शहादत लेगी, बहस सुनेगी दोनों की, फिर एक डेट रख देगी अदालत कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लें ये। अगर कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी नहीं करेंगे तो फिर अदालत फ़ैसला सुना देगी, और कंज्यूमर को अदालत ना सिर्फ उसके पैसे वापस दिलवाएगी बल्कि डैमेजेस भी दिलवा सकती है कि आपने इतने हज़ार डैमेजेस भी इसको पे करने हैं जो ये कोर्ट में आया है, जो इसने अपने एक्सपेंसेस किए हैं और जो इसने चीज़ ली है। अब इसकी मैं आपको कुछ मिसालें एंड पे दे दूंगा कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। अभी पिछले दिनों मीडिया पे केस आ रहा था कि दुल्हन का ड्रेस नहीं सही सिया और दर्जी के ख़िलाफ़ केस फाइल कर दिया, वो डिग्री हो गया। मुझे टेलीविज़न या एलईडी मुझे ठीक नहीं दी गई, केस फाइल कर दिया और उसको उसके पैसे वापस मिल गए। मैं मोबाइल लेके आया हूँ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, कंपनी मान नहीं रही, अदालत ने मुझे पैसे पे कर दिलवा दिए कंपनी से दोबारा। मैंने अपनी नई बाइक ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, मोटरसाइकिल ख़रीदी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था जो कि सही होने पे ही नहीं आ रहा। मैकेनिक को दिखा दिखा के नहीं बात बनी तो मैंने कंपनी नहीं मान रही, मैंने केस फाइल कर दिया। मेरी वारंटी में चीज़ थी लेकिन कंपनी अब मुझसे डिमांड कर रही है कि नहीं ये चीज़ वारंटी में नहीं थी, तो मैं फिर भी केस फाइल कर सकता हूँ कंज्यूमर कोर्ट में। और कंज्यूमर कोर्ट में ही क्यों केस फाइल करूँगा? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में कोर्ट फीस नहीं है,
अब्दुल खालिक भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।